बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ अहमद हूँ और आज हमने चैप्टर नंबर 15 फिज़िक्स पार्ट 2 का शुरू करना है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। जो प्रीवियस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था जो हैन ऑर्स्टेड ने परफॉर्म किया था। उसमें क्या था कि एक वायर या एक कंडक्टर के अंदर जब करंट पास करता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये बज़ाहिर तो एक सादा सा एक्सपेरिमेंट है, मगर ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अहम है। उसी वक्त के साइंटिस्ट, जो समझदार साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। इसका रिवर्स से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट को जनरेट कर सकते हैं, करंट को पैदा कर सकते हैं। तो इसके मतलब गौर जब हुआ तो 1831 के अंदर माइकल फैराडे ने, और जो कि इंग्लैंड में था, और जोसेफ हेनरी जो कि यूएसए में था, दोनों इस बात में कामयाब हो गए, इस बात को फाइंड करने में कि हाँ, एक कंडक्टिंग रॉड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएं तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, और अगर सर्किट को हम क्लोज कर दें तो उसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा हो सकता है। इस पूरे अमल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब हम इनको अलग से डिफ़ाइन करेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफ़ाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो बात मैंने आपको समझाई है, अब इसको भी हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से मज़ीद ज़रा इसको एलैबोरेट करेंगे। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, अब उसको ज़रा देखें कि हमारे पास मैग्नेट है, उसके दो पोल्स हैं। एक हमारे पास जो पोल है वो है नॉर्थ पोल, तो ये हमारे पास आ गया नॉर्थ पोल। दूसरा पोल जो हमारे पास है वो है साउथ पोल। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा जो है वो मूव करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी अब ड्रॉ कर लेते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी आ रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इसमें अब डायरेक्शन भी मेंशन कर देते हैं कि ये डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट पार्ट ये है कि कंडक्टिंग रॉड हम इसके अंदर रख देते हैं और इसको अटैच कर देते हैं हम वायर्स के साथ, यानी हम इसको सर्किट को मुकम्मल कर लेते हैं। इस कंडक्टिंग रॉड के साथ हम अटैच कर देते हैं एक वायर और एक लूप मुकम्मल कर लेते हैं हम इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लूप हमने एक मुकम्मल कर लिया। अब इसके साथ हम अटैच कर देंगे एक गैल्वानोमीटर को। तो यहाँ हमने एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। गैल्वानोमीटर अटैच करने का मकसद क्या है? बेसिकली कि हम इसमें करंट की प्रेजेंस को बता सकें, क्योंकि गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट। तो अब जब ये जो हमारे पास लूप बन गया है, इस लूप को जब हम मूव करते हैं आगे या पीछे, दोनों सूरतों में, तो हम ये देखते हैं गैल्वानोमीटर जो हमें करंट शो करता है। अगर हम लूप को स्टैटिक कर दें और ये जो हमारे पास मैग्नेट्स हैं इसको ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दें या आगे पीछे मूव करना शुरू कर दें, तो तब भी हम देखेंगे कि इसके अंदर जो गैल्वानोमीटर है वो हमें करंट शो करेगा। अगर ये दोनों चीज़ें हम रेस्ट में कर देते हैं तो गैल्वानोमीटर शोज नो करंट। इसका मतलब जब भी रिलेटिव मोशन होगी लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी बेसिक वजह यह है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर से पास कर रही हैं, जब ये आप लूप को चेंज करें या मैग्नेट्स को आगे पीछे करें, तो ये नंबर ऑफ लाइंस या ज़्यादा होंगी या कम होंगी। यानी इसमें हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो बेसिकली जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगा, क्योंकि पहले से इसके अंदर कोई बैटरी मौजूद नहीं है। और इस पूरे अमल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इस सारी बात को हम डेफिनेशन के अंदर इसको लिख लेते हैं। जी, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब अगर हम ये काम और करें कि हम रेजिस्टेंस को चेंज करें, मगर हम मैग्नेट को वही रखें और जो स्पीड है उसको भी चेंज ना करें, तो हम देखेंगे कि करंट का और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो कांस्टेंट आता है। और ये कांस्टेंट है, ये क्या है? ईएमएफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ओहम्स लॉ जो है वो ओबे होता है। अच्छा, अब ये जो इंड्यूस करंट इसके अंदर पैदा हो रहा है, अगर हम उसको बढ़ाना चाहें
तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें 2-3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1 कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें तो हम देखेंगे इंड्यूस करंट है वो बढ़ जाएगा। दूसरा काम ये करें हम कि अगर हम इसको फास्टर मूव करें हम, तो उससे भी इंड्यूस करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और तीसरा ये कि अगर हम ये लूप सिंगल है, अगर लूप को हम बढ़ा दें यानी नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा दें तो उससे भी जो है वो इंड्यूस करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हम इसका जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर दें या एरिया ऑफ द लूप को बढ़ा दें तो उससे भी जो इंड्यूस करंट है वो बढ़ जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स मैंने 4 डिस्कस किए हैं आपके साथ, इनको हम जो है ना 1 बाय 1 हम लिख लेते हैं इसको। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास। अच्छा, इसी सिनेरियो को कि एक और एग्जांपल मैं कोट कर देता हूँ कि हम देखें कि अगर हम फील्ड फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक और एग्जांपल हमारे पास है इसकी, उसको हम जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है और ये लूप है हमारे पास। अब इसके साथ भी हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को अटैच कर लेते हैं। ये हम इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को अटैच कर देते हैं। अब ये इसके अंदर जो फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर से पास कर रही हैं। अच्छा, अगर हम इस बार मैग्नेट को हम पुश करें टूवर्ड्स दी लूप तो इसका मतलब इस पर फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट चूँकि हमारा क्लोज है तो इसके अंदर इंड्यूस करंट शो होगा। इवन कि अगर हम इसको पुश करने के बजाय अगर हम इसको पुल भी करें यानी इसको पीछे की तरफ लेके जाएं तो उस सूरत में भी हम देखेंगे कि इसमें जो है वो फील्ड लाइंस कम होंगी। तो मकसद सिर्फ ये है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो इसके अंदर जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट क्लोज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। इस सारे अमल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये था बेसिकली हमारा आज इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिफाइन किया इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इंड्यूस करंट को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो ये बात आप जेहन में रख लें, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट क्लोज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। इस अमल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत शुक्रिया।